हेलो दोस्तों, नमस्कार। डांडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता अपन ने कल कुछ पढ़ लिया था, पार्ट 1। आज अपन वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 आज से शुरू होएगा। वैदिक सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़े थे, अपन ने वेदों की चर्चा के बारे में कि अपने वेद टोटल अपने कितने हैं। कुल वेदों की बात हुई थी। कुल वेद थे अपने 4। पहले था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद और चौथा था अपना अथर्ववेद। तो अपन उन चारों के वेदों के लिए एक एक वेदों के बारे में बात करेंगे। पहला अपना है ऋग्वेद। पहला जो अपना वेद है वो वाला है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या नहीं है, किस किस का उल्लेख किया गया है। देखो, ऋग्वेद के अंदर पहली बात तो इसमें ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आता है कि देवताओं की स्तुति का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो ध्यान देना कि देवताओं की स्तुति का उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद के अंदर किया गया है। दूसरा, इसमें ऋग्वेद के अंदर ही ये ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है, हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो यज्ञ करते थे, क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ के जो अधिकारी होते थे, यज्ञ के जो अधिकारी होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। उनको देखो, हम किस नाम से जाना जाता है, या तो आप इसे होत्र कह दो या फिर इसे होत्रा कह सकते हैं। ध्यान देना, ऋग्वेद के अंदर देवताओं की स्तुति का उल्लेख किया गया है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। तीसरी बात है, ऋग्वेद के अंदर जो यज्ञ होते थे और यज्ञ के अधिकारी को कहा जाता था होत्र या होत्रा कहा जाता था। आगे है, ऋग्वेद के अंदर सूक्त कितने हैं। ऋग्वेद के अंदर अपन सूक्त की बात करते हैं तो सूक्त कितने हैं, इसके अंदर 1028। कितने सूक्त है इसके अंदर, 1028। बात करते हैं इसमें ही ऋग्वेद के अंदर मंडल, एक एक मंडल के बारे में अपन सब बात करेंगे। मंडल कितने, इसके अंदर टोटल 10। क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो सूक्त कितने हैं, 1028। अब इन मंडलों में ध्यान देना है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, सबसे नवीन मंडल कौन सा है। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है या सुमृत करवा सकता है। देखो, ऋग्वेद में 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल, देखो, सबसे प्राचीन मंडल, मैंने आपको ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल बताए हैं। सबसे प्राचीन मंडल है 2 से लेकर 9 तक, अर्थात दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है, आठवां भी है, नौवां भी है। सबसे ऋग्वेद में 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल की बात करते हैं तो हमारा 2 से लेकर 9 तक मंडल है जो हमारे सबसे प्राचीन है। अगर सबसे नवीन मंडल की बात करते हैं
सबसे नवीन मंडल है, एक तो है पहला और दूसरा कौन सा है, 10वां मंडल। ये सबसे नवीन मंडल है। सबसे पुराना जो मंडल है 2 से लेकर 9 तक, और नवीन मंडल है 1 से लेकर 10 तक। ये अपनी थोड़ी सी बात है, डिटेल है। अपन एक एक मंडल की बात करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है उनकी भी बात करेंगे। देखो, मैंने आपको वेद बताए थे 4, कुल 4 वेदों में से एक ये भी क्वेश्चन किया था मैंने कि 4 क्वेश्चन, जो 4 वेद होते हैं, चारों वेदों में से कौन सा त्रयी में शामिल नहीं है। तो त्रयी में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था कि त्रयी के अंदर जो हमारा वेदों का चौथे नंबर पे आता है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा वेदों में त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। अब हमारा जो पहला वेद पढ़ेंगे, पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे देवताओं की स्तुति का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखो ये हमारा वैदिक सभ्यता है जो हमारे पटवारी के सिलेबस के अंदर भी है, स्कूल लेक्चर के अंदर भी हमारे सिलेबस के अंदर है, और राजस्थान पुलिस के अंदर भी है। तो ध्यान देना, अपन को रीट की जो एग्जाम है सेकंड लेवल के अंदर, एसएस के अंदर, उसके अंदर भी हमारा वैदिक सभ्यता जुड़ा हुआ है। देवताओं की स्तुति का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद के अंदर। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो कौन सा है, ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के अंदर जो अधिकारी होते थे, यज्ञ करने वाले अधिकारी होते थे, उनके होत्र या होत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर सूक्त पूछे जाता है कि टोटल सूक्त कितने हैं, तो 1028। और मंडल की बात करते तो मंडल कितना है, 10। और 10 के मंडल में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, 2 से लेकर 9 तक तो प्राचीन मंडल है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऋग्वेद में 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल नहीं है, तो आपके पास में ऑप्शन ऐसे आ जाता है जैसे 1 2 3 4, सबसे प्राचीन मंडल नहीं है, क्योंकि 3 तो क्या है, सभी प्राचीन मंडल है, और ये प्राचीन मंडल नहीं है। तो ये कौन सा मंडल है, ये नवीन मंडल है। तो इतना सा ध्यान देना, ये अपन ऋग्वेद, अपन इसका एक एक मंडल की बात करेंगे, सभी वेदों के बारे में बात करेंगे। इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, अपन जो मोस्ट मंडल है उनके ही बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा तीसरा रहा, चौथा रहा, हमारा 7वां रहा, 8वां रहा, 9वां रहा, 10वां, इन मंडलों की अपन बात करेंगे जो मोस्ट जो एग्जाम की दृष्टि से लायक है। देखो, पहला अपन जो मंडल की बात करेंगे, वो कौन सा मंडल की बात करेंगे, अपन तीसरे मंडल के बारे में बात करेंगे। अब देखो, तीसरे मंडल में किस किस चीजों का उल्लेख दे रखा है। मंडल 3 के अंदर एक तो हमारे इसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, या फिर गायत्री मंत्र की जानकारी प्राप्त कहां से, कौन से मंडल से प्राप्त होती है, मंडल नंबर 3 से प्राप्त होती है। अपन को यह ध्यान देना है, अरे गायत्री मंत्र वही है जो अपन जो छोटे थे, कम से कम 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे, जो स्कूल के अंदर गायत्री मंत्र बोला जाता था, प्रार्थना के टाइम पे जब गायत्री मंत्र बोला जाता था, वही गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, मंडल 3 से, ऋग्वेद के मंडल 3 से लिया गया है। गायत्री मंत्र का अगर बात करते हैं, इसके रचयिता कौन है इसके गायत्री मंत्र के, विश्वामित्र कौन है, गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो कौन है, विश्वामित्र। अगली बात है, गायत्री मंत्र जो किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र जो समर्पित है सूर्य या फिर सविता को, सूर्य व सविता को समर्पित है। तो ध्यान देना दोस्तों,
मंडल 3 के अंदर किसका उल्लेख दे रखा है? गायत्री मंत्र का उल्लेख दे रखा है। गायत्री मंत्र के रचयिता के बारे में पूछा जाता है, तो गायत्री मंत्र का रचयिता का नाम है विश्वामित्र। और जो गायत्री मंत्र है जो किसको समर्पित है? सूर्य व सविता को समर्पित है। अगला मंडल के बारे में बात करेंगे अपन, मंडल 4। मंडल 4, अब देखो मंडल 4 में किसका उल्लेख दे रखा है? मंडल 4 में दे रखा है कृषि कार्यों का या कृषि कार्यों का उल्लेख दे रखा है। या कृषि कार्यों की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? मंडल 4 से प्राप्त होती है। ध्यान देना, मैं दोबारा बताता हूँ। मंडल 3 के अंदर हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख दे रखा है। गायत्री मंत्र के रचयिता का नाम है विश्वामित्र। और हमारे जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है? या सूर्य कह दो या फिर इसको सविता को समर्पित है। मंडल 4 के अंदर हमारे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मंडल 4 के अंदर हमारे कृषि कार्यों का उल्लेख की अथवा कृषि कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से मंडल से? मंडल 4 से। आगे बात करते हैं मंडल 5 की। देखो अपने एग्जाम की दृष्टि से तो अपना जो मोस्ट है मंडलों के बारे में बात करेंगे अपन। तीसरा और चौथा जो अपना जो मंडल है उनके बारे में बात हुई है। अपन जो मोस्ट बात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। मंडल नंबर 4, मंडल नंबर 4 नहीं करेंगे अपन, मंडल नंबर 7। मंडल नंबर 7। अब मंडल नंबर 7 में देखो क्या है। एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है दशराज का युद्ध। किस तरह हुआ था, कैसे हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, उनके विजयी किसकी हुई थी, उनके बारे में देखो। मंडल 7 के अंदर दशराज, या फिर आपको काफी किताबों में मिल जाएगा दशराग्य का युद्ध। दशराज कह दो या दशराग्य का युद्ध कौन सी नदी के तट पे हुआ था? जो दशराज का युद्ध हुआ था वो हुआ था नदी के तट। नदी के तट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। देखो मैं आपको हर तरह से जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं आपको अच्छी तरह जो भी आपके अनुसार है मैं आपको जहां तक कोशिश रहेगी अच्छी तरह गलती नहीं करूंगा। और गलती हो भी जाती तो मैं उसको तुरंत साफ उसको सही कराऊंगा मैं तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से ध्यान से एक एक चीज को देखो, क्वेश्चन कहां से पुट अप हो सकता है। तो ध्यान देना दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि आपको मेरी तरफ से आपको हर तरह से शुभकामनाएं। राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए या फिर पटवारी के लिए कर रहे हैं, जो स्कूल लेक्चर कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान देना। दशराज जो कौन सी नदी के तट पर है? ये हमारी रावी नदी, रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अगली बात है, जो रावी नदी जो वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? इसको परुष्णी। कौन सी नदी? परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। वैदिक सभ्यता के अंदर रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। देखो दशराज युद्ध एक था भरत राज्य या भरत जन कह दो। भरत जन का एक राजा था, राजा, और उस राजा का नाम था सुदास। क्या नाम था उसका? भरत राजा का एक राजा था, भरत जन का राजा था,
उस राजा का नाम था सुदास, नाम का राजा रहता था। इस सुदास के एक पुरोहित रहता था और उस पुरोहित का नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है उसका? क्या है ये? पुरोहित। पुरोहित पुरोहित और उस पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। तो सुदास ने किसी कारण से विश्वामित्र को यहाँ से पुरोहित से पद हटा दिया था। देखो पुरोहित क्या होता है? किसी राजा के उच्च अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था, पुरोहित के नाम से जाना जाता था। और पुरोहित को यथा विश्वामित्र को यहाँ सुदास से हटा दिया गया था। सुदास जो राजा था तो इसको विश्वामित्र को यहाँ से हटा दिया था। तो विश्वामित्र यहाँ से सुदास के दरबार से निकलकर कहीं और जगह स्थान पर रहने लग गए। अब विश्वामित्र शांत नहीं बैठने वाला। क्यों? क्योंकि सुदास ने एक दूसरे व्यक्ति को पुरोहित बना लिया। उसका नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है उसका? वशिष्ठ को क्या बना लिया? पुरोहित बना लिया। जब वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया तो विश्वामित्र शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। तो विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं का क्या बना लिया? संघ बना लिया। क्वेश्चन ध्यान दो, यहां से बनता है कि वैदिक सभ्यता में विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया है। कौन से मंडल में उल्लेख है? तो कौन से मंडल में उल्लेख है? अपना 7वें मंडल के अंदर उल्लेख है। या फिर ऐसे आ जाता है कि 10 राज का युद्ध वैदिक सभ्यता में कौन से मंडल में मिलता है? तो मंडल 7 के अंदर मिलता है। बातें करेंगे आगे। अभी देखो, अब विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया और 10 राजाओं के संघ बनाने के बाद में इसके अंदर सुदास की इसी 10 राज के युद्ध के अंदर क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। और विश्वामित्र की क्या हो गई थी? इसके अंदर हार हो गई थी। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि मंडल 7 के अंदर कौन से युद्ध का वर्णन दे रखा है? दशराज युद्ध का वर्णन दे रखा है। दूसरी बात, दशराज युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी को हम वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? परोशनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो दशराज युद्ध किस के मध्य हुआ था? भरत जन का राजा था, उस व्यक्ति का नाम था सुदास। सुदास के जो युद्ध जो सामने वाला व्यक्ति था और उसका नाम था विश्वामित्र। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था और मध्य होने के बाद में जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? सुदास की जीत हो गई थी और विश्वामित्र की क्या हो चुकी थी? इसके अंदर हार हो गई थी। तो अपना मंडल 7वां अपना यह है। आगे अपन बात करेंगे। हाँ भाई, मंडल नंबर अपन 8 की बात करते हैं। मंडल नंबर 8। मंडल नंबर 8 देखो, मंडल अपना तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 7वां हो गया। मंडल नंबर 8 में क्या दे रखा है? मंडल नंबर 8 में ऋग्वेद कालीन महिलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मंडल 8 के अंदर ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, ऋग्वेद सभ्यता के अंदर जैसे ऐसी महिलाएं थी, जैसे उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं आपको। उदाहरण के रूप में जैसे लोपा,
मुद्रा, लोपा मुद्रा। दूसरे नंबर पे है अपाला। तीसरा नंबर पे है सिक्ता। चौथे नंबर पे है विश्ववारा। तो इन महिलाएं, ऐसी महिलाएं ऋग्वेदकालीन महिलाओं की जानकारी हमारे कौन से मंडल में मिलती है? 8वें मंडल के अंदर मिलती है। तो ऋग्वेदकालीन महिलाएं भी पूछा जाता है कि ये हमारी वैदिक सभ्यता के अंदर है, कौन सभ्यता के अंदर ये महिलाएं हैं? लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता और विश्ववारा। ऐसी महिलाओं का जो उल्लेख मिलता है कौन सभ्यता मिलता है? ऋग्वेदीन कालीन महिलाओं। या फिर ऐसे पूछ लेता है ऋग्वेदीन कालीन महिलाओं की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? तो मंडल नंबर 8 के अंदर मिलती है। बात करते हैं अपने 9वें मंडल की। बात करते हैं अपना मंडल नंबर 9। मंडल नंबर 9 की अपन बात करते हैं। देखो मंडल 9 के अंदर किसकी जानकारी प्राप्त होती है? एक मंडल नंबर 9 के अंदर अपन को प्राप्त होती है सोम देवता। सोम देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है, पहले नंबर। दूसरे नंबर की बात करते हैं, इस मंडल 9 के अंदर हमारे कर्मों की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कर्मों की, देखो क्या बताऊंगा अभी बाद में आपको कि कर्मों की स्वतंत्रता कैसे, किस तरह से उल्लेख मिला है इसके अंदर। देखो दूसरी बात है हमारे सोम, और ये भी ध्यान देना, नोट करके अपन बाद में लिखेंगे, ये भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी लिख देता हूं मैं आपको कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है? आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो नाम था सोमरस। क्या नाम है? सोमरस। अरे ये सोमरस होता है क्या है? सोमरस कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त नहीं होता है? देखो अपन आर्यों की जो जानकारी प्राप्त होती है, जो आर्य जो अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, तो कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। तो सरस्वती जी, जो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, वो कहते हैं तिब्बत में कहते हैं। सर विलियम्स जोन्स कहते हैं कि जो आर्यों का निवास स्थान था वो यूरोप था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, उनके अपन ऋग्वेद के इसके अंदर सभी बात करेंगे, अपन जो वैदिक सभ्यता के अंदर सभी बात करेंगे, कौन कौन सा लेखक कौन कौन सा क्या क्या मत देता है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सोम देवता मंडल 9 के अंदर प्राप्त होता है। सोम देवता, मैं सोम रस की बात नहीं कर रहा, बाद में बात करूंगा इसके बारे में। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेख मिलता है? तो मंडल नंबर 9 के अंदर मिलता है। कर्मों की स्वतंत्रता, कर्मों की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने अनुसार, कर्मों की स्वतंत्रता के बारे में बता रहा हूं, जो व्यक्ति अपने अनुसार किसी कार्य को जीवन यापन करने के लिए अपना जो कार्य करता है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किसके अंदर दे रखा है? ये वैदिक सभ्यता के अंदर दे रखा है। वैदिक सभ्यता में इस तरह होता था भाई, एक परिवार के अंदर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कि मैं अपनी कुछ अलग तैयारी करूंगा। कोई सोचता है कि मैं अपनी, उसके पापा उसके पिताजी ऐसा कह सकते हैं बेटा नहीं तू टीचर की तैयारी कर ले, लेकिन बेटा सोचता है कि नहीं मैं इंजीनियर की तैयारी करूंगा, तो उसको स्वतंत्र है। वैदिक सभ्यता में अगर बेटा चाहता है कि मैं एक तरह का मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो वो इंजीनियर बन सकता है। अर्थात कर्मों की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से मंडल में दे रखा है? मंडल नंबर 9 के अंदर दे रखा है। दूसरी बात, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ पूछा जाता है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन है? सोमरस। अब सोमरस देखो कहां से ये प्राप्त होता है, ये वाला सोमरस। सोमरस जो प्राप्त होता है वो कहाँ होता है?
हिमालय। जो भाई हिमालय पर्वतमाला है वहाँ से प्राप्त होता है। हिमालय की जो चोटियाँ है वहाँ से एक झाड़ी मिलती है। क्या मिलती है? झाड़ी। और उस झाड़ी का नाम है सोम। और उस सोम झाड़ी को जो पीस कर जो रस निकाला जाता है, उसी रस को ही किस नाम से जाना जाता है? सोम रस के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? सोम रस। कहाँ मिलता है? हिमालयों की चोटियों पे मिलता है। और हिमालय की चोटियों पे जो झाड़ी मिलती है वो किसकी मिलती है? सोम की मिलती है। और सोम झाड़ी को पीस कर जो रस निकाला जाता है वो सोम रस के नाम से जाना जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अपन बाद में करेंगे, मंडल 10 की बात करेंगे। मंडल नंबर 10। मंडल नंबर 10। अब देखो मंडल नंबर 10 में किसका उल्लेख दे रखा है? मंडल नंबर 10 के अंदर वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मंडल नंबर 10 के अंदर किसकी जानकारी प्राप्त होती है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसको मंडल 10 के अंदर 2 सूक्त बताए गए हैं। मैं आपको वर्ण व्यवस्था कहाँ से प्राप्त, देखो जो स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया था वो बता रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था, ये मंडल 10 के अंदर 2 सूक्त है। कितने सूक्त है? सूक्त नंबर 1 पर और सूक्त नंबर 2। देखो सूक्त नंबर 1 के अंदर क्या मिलता है? सूक्त नंबर के 1 के अंदर एक तो नाम है पुरुष सूक्त, और सूक्त नंबर 2 के अंदर मिलता है विभाव सूक्त। विभाव सूक्त। जो वर्ण व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है, जो हमको कहाँ से मिलती है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी। वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? पुरुष सूक्त से होती है। और विभाव की जो जानकारी प्राप्त होती है जो विभाव सूक्त से प्राप्त होती है। अब देखो स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन क्या आया था? स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? मंडल 10। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि ऋग्वेद के मंडल 10 के अंदर कौन सी सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो ध्यान देना, पुरुष सूक्त के अंदर किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हमको वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। भाई डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कौन से मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो डायरेक्ट मंडल की पूछो, डायरेक्ट 10 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। मंडल 10 के अंदर किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो वर्ण व्यवस्था की। या फिर ऐसे कर सकते हो कि कौन से सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सा सूक्त रहेगा अपना? पुरुष सूक्त के अंदर हमारी वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में ही। अब देखो इसके अंदर मंडल 10 के अंदर जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण संख्या में कितने बताए गए हैं? वर्ण संख्या में कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्णों की अपन बात करेंगे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से नहीं हुई है? देखो एक एक की बात करेंगे अपन। पहला जो वर्ण है वो है ब्राह्मण।
और जो ध्यान देना, जो वर्ण है इनकी उत्पत्ति, वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर के अंगों से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? ईश्वर के अंगों से हुई है। वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर के अंगों से हुई है। जो पहला का नाम है ब्राह्मण वर्ण, दूसरे का नाम है क्षत्रिय, तीसरे का नाम है वैश्य और चौथे का नाम है शूद्र। तो दोस्तों 4 वर्ण दे रखे हैं। क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि